निर्देश दे दिए गए थे। कल ही ये निर्देश आ गए थे। स्थानीय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिलाने पर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए मॉडिफिकेशन के पहलुओं पर चर्चा हो रही है। ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर भी यहाँ चर्चा होगी। साथ ही चुनाव में जाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक, सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए कि मीटिंग में जरूर आए। ओबीसी आरक्षण का मसला और पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, इन पर भी बातचीत हो सकती है। और ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर स्टेट एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, दो बड़े अहम मसले हैं, ओबीसी आरक्षण और चुनाव में जाना, इन पर जरूर चर्चा होगी। देखिए, चर्चा ही इसी पर होना है विजय, और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक इसलिए भी क्योंकि सरकार, ऐसा लग रहा है कि चुनावी मोड पर जा रही। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, लेकिन पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव, उनको लेकर अब ऐसा लगता है कि सरकार ने भी तैयारियां कर ली है और सरकार ये मानकर चल रही है कि हमें चुनाव मैदान में जाना है। हालांकि इस बीच मॉडिफिकेशन जो एप्लीकेशन है वो भी स्वीकार हो गई है। 17 मई को उस पर सुनवाई होना है, लेकिन तमाम तरह के बिंदुओं पर अपने ही जो मंत्री है, जो सहायक है, उनसे चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। थोड़ी देर में ये बैठक होगी जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया और उनसे ये कहा जाएगा कि उनके क्षेत्र में किस तरह से स्थितियां हैं, और यदि इस तरह चुनाव की स्थितियां बनी है या फिर आरक्षण को लेकर जो 27% आरक्षण की बात कही गई थी, तो हर एक मंत्री को जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, हर एक जिले की। वहां जाकर वो बताएंगे कि गलती किसकी रही है, किसके कारण चुनाव लेट हुए और क्यों 27% आरक्षण को लेकर जो हम चाह रहे थे वो ना हो सका। पर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि 27% से ज़्यादा आरक्षण देने की बात कही है। बतौर टिकट जब दिए जाएंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा, सरकार ने साफ कर दिया। दूसरी तरफ विपक्ष भी यही बात कह रहा है, लेकिन आज जो समझाइश है वो इसी को लेकर दिया जाएगा कि जनता के सामने एक मैसेज ठीक ढंग से जा पाए कि सरकार की मंशा क्या है ओबीसी वर्ग को लेकर, और सरकार किस तरह से चुनाव मैदान में जाना चाहती है। और यह भी बताया जाएगा कि यदि हम चुनाव मैदान में जाने को तैयार है तो दूसरी तरफ कोर्ट का इंतजार भी है कि शायद कोई दिशा निर्देश नए वहां से मिल जाए। मांग यही की गई है कुछ दिन के लिए चुनाव रोके जाए और पहले जो प्रक्रिया पूरी होना है वो प्रक्रिया पूरी हो जाए। जी, वाकई मनोज, एक महत्वपूर्ण मसला यहाँ ये बनता है कि अब जब सरकार के तमाम मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे तो जो ये श्रेय की राजनीति है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीट करने पर भी यहाँ बात कही जाएगी कि जब भी आप दौरों पर जाते हैं, अपने प्रभार वाले ज़िले में जाते हैं, तो कम से कम ये जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो हमारी बात थी, हमने देने की कोशिश की थी और अब बीजेपी कह रही है हम उससे आगे जा रहे हैं, तो ये बात ज़्यादा लेकर आगे बढ़ी है कि हमने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा गंभीरता से लिया और हम गंभीरता से ओबीसी के प्रति काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और नेगेटिव मैसेज दरअसल ना जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि विपक्ष भी लगातार हमलावर है चुनाव को लेकर। वो कह रहे हैं 27% हम लेकर आए थे, फिर बाद में जो भी स्थितियां बनी हम सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव जल्द कराया जाए, 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो। निर्वाचन ने अपनी कार्रवाई आगे की शुरू कर दी है। जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं उस पर भी सरकार का ध्यान है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से सरकार का जो मैसेज है वो जनता की तरफ चले जाए। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है और इसीलिए तमाम मंत्रियों को बुलाया गया। लेकिन क्या वो अपना मैसेज देने में कामयाब होंगे, सरकार जो चाहती वो हो पाएगा, तो उसी के टिप्स भी दिए जाएंगे और कुछ जो कमियां हैं वो भी बताई जाएंगी। नज़र बनाए रखिएगा मनोज, बैठक जब भी खत्म होती है तो लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के मसले और साथ ही साथ सिर पर आने वाले चुनाव। सभी मंत्री लगातार पहुंचने की कोशिश करेंगे। 7 बजे का समय दिया गया था, हालांकि थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और अनौपचारिक बैठक है और सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए थे कि इस मीटिंग में जरूर उपस्थित रहें। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचतत्व फाउंडेशन की स्थापना वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने से मुलाकात की।